नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी एसएस जैन सुबोध पीजी महिला महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। इस फिजिकल केमिस्ट्री में हम सबसे पहले आज जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम आपके 5th यूनिट सॉल्यूशन वाले चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका ऐसा है कि आपको प्रैक्टिकल में भी बहुत हेल्पफुल है। कई बार हमसे प्रैक्टिकल्स में भी बहुत बार हमसे सॉल्यूशंस बनाने के लिए बोल दिया जाता है और हमसे वो सॉल्यूशंस प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमें नॉर्मलिटी का फॉर्मूला नहीं पता होता, मोलरिटी का फॉर्मूला नहीं पता होता। इसलिए आपके ये जो 5th यूनिट है सॉल्यूशन वाली, ये प्रैक्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूशंस की डेफिनेशन क्या है? सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें पूरे थ्रू आउट मिक्सचर में एक जैसी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। टू और मोर कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें पूरे मिक्सचर में एक जैसी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। होमोजीनियस मिक्सचर of two or more component. Two or more component which have uniform property throughout the mixture. Throughout the mixture. क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर किसका? दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का, दो या दो से ज्यादा अवयवों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? जिस मिक्सचर जो है वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा, जिसमें पूरे मिक्सचर की इक्वल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ वाटर प्लस शुगर कैसा होता है? ये होमोजीनियस सॉल्यूशन मिक्सचर होता है। देखो, आप लोगों ने दो टाइप के मिक्सचर पढ़े होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर में पूरे मिक्सचर के दौरान कंपोनेंट जो है वो सिमिलर कंपोनेंट होते हैं। कंपोजिशंस, होल मिक्सचर में कंपोजिशंस जो है वो इक्वल कंपोजिशंस होते हैं, चाहे हम इस मिक्सचर को कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दें। तभी तो हमने क्या कहा, पूरे मिक्सचर की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तभी हम इसको क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे मैंने बात की कि पानी और चीनी का जो घोल बनाते हैं, इसका ये जो मिक्सचर है ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि जब मैं पानी और चीनी का जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को मैं चाहे जितने पार्ट में डिवाइड करूं, हर पार्ट में इक्वल ही कंपोजिशंस रहेगा। मीन सब में जो स्वीटनेस है, मीठापन है, वो सब में इक्वल ही रहेगा। ऐसा नहीं है
कि किसी पोर्शन में ज्यादा मीठा हो गया और किसी पोर्शन में कम मीठा हो गया, तो वो तो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशंस कहलाएंगे। अब देखो हिट्रोजीनियस मिक्सचर की आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने पानी में क्या डाली, मिट्टी ऐड की। मिट्टी से चाहे आप कितना भी सॉल्यूशंस को मिट्टी को पानी में कितना भी डिसोल्व कर लो, थोड़ी देर के बाद मिट्टी क्या होगी, नीचे जमना शुरू हो जाएगी। और इसको हम जितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, हर पार्ट का जो कंपोजिशन है वो अलग अलग होगा। ऊपर वाले पार्ट में जो मिट्टी का कंपोजिशन है वो कम मिलेगा और नीचे वाले पार्ट में मिट्टी का कंपोजिशन है वो ज्यादा मिलेगा। तो ये क्या कहलाएगा, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। और इस हिट्रोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। हम सॉल्यूशन किसको कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर को, जिसमें हम उसको जितने पार्ट में भी डिवाइड करें, हर एक पार्ट में पूरी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर होनी चाहिए। सॉल्यूशंस जो है वो आपके अलग अलग टाइप से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। सॉल्यूशंस में आपके जो चैप्टर में दिया हुआ है वो बाइनरी सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। हम जो भी प्रॉपर्टीज जो भी कुछ पढ़ेंगे वो बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स बाइनरी सॉल्यूशंस क्या है, जिसमें कंपोनेंट कितने हो, दो से ज्यादा तीन कंपोनेंट हुए टर्सरी सॉल्यूशंस कहलाते हैं। मीन्स जैसे जैसे नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़ते जाएंगे सॉल्यूशन भी चेंज होता जाएगा। बाइनरी सॉल्यूशंस में आपके पास दो कंपोनेंट होते हैं, कंटेन टू कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट, एक कंपोनेंट को तो हम सोल्यूट कहेंगे और एक को हम सोलवेंट कहेंगे। हिंदी में इसको विलय और ये विलायक। सोल्यूट जो कम अमाउंट में डिसोल्व किया जाता है। सोल्यूट वो कंपोनेंट है जिसकी क्वांटिटी क्या हो, स्मॉल हो। और सोलवेंट जिसकी क्वांटिटी क्या हो, लार्ज हो। वो कंपोनेंट क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी हो। क्या कहलाएगी, सोलवेंट कहलाएगी। सोलवेंट में हम किसी को डिसोल्व करते हैं, वो कंपोनेंट जिसमें डिसोल्व किया जाता है क्या कहलाता है, सोलवेंट कहलाता है। सोल्यूट वो कंपोनेंट जिसको डिसोल्व करते हैं क्या कहलाता है, सोल्यूट कहलाता है। अब इस सोल्यूट की क्वांटिटी के आधार पे सॉल्यूशंस को हम अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया गया। तीन टाइप के हमारे पास सॉल्यूशंस बनते हैं। कौन से, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। किसके आधार पे, सोल्यूट की क्वांटिटी के आधार पे जो कि सोलवेंट में डिसोल्व है। उस सोल्यूट की क्वांटिटी के आधार पे इस सॉल्यूशन को फर्दर डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में, तीन पार्ट में। ऑन द बेसिस ऑफ quantity of solute, the solution can be classified following। तीन पार्ट में। कौन कौन से पार्ट, सैचुरेटेड, संतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड,
और सुपर सैचुरेटेड। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। इसको किसके आधार पे क्लासिफाइड किया गया? सोल्यूट की क्वांटिटी के आधार पे क्लासिफाइड किया गया। देखो हर एक सोल्यूट की अपने, हर एक सोलवेंट की सोल्यूट को डिसोल्व करने की प्रॉपर्टी, सोलिबिलिटी जो है वो अपने अपनी अलग अलग होती है। अब हम सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि उसके बाद हम और सोल्यूट को उसमें डिसोल्व नहीं कर पाते हैं, तो वो सॉल्यूशंस जिसमें मैक्सिमम सोल्यूट की क्वांटिटी डिसोल्व होती है क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाता है। वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर चेंज किया तो सोलिबिलिटी भी चेंज होगी, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी, सोल्यूट की डिसोल्व होती है, वो क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाता है। उसके बाद हम इसमें और सोल्यूट पार्टिकल डिसोल्व नहीं कर सकते। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस जिसमें किसी भी टेम्परेचर पे हम और सोल्यूट आसानी से डिसोल्व कर दें, वो क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस था अब इसमें सोलिबिलिटी बढ़ा दी टेम्परेचर को इंक्रीज करके, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज होगा, भाई सोलिबिलिटी किसके कारण बढ़ी? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस है उसकी सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी। मींस ये जो टेम्परेचर, जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ध्यान से सुनना ये बात, जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था वो अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। मींस अब मैं इसमें और सोल्यूट डिसोल्व करूंगी, और फिर उसके बाद ये टेम्परेचर वापस डिक्रीज होते ही ये सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। कैसा बन जाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। मींस इस सॉल्यूशन के अंदर आपको सोल्यूट पार्टिकल प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, तो ये सॉल्यूशंस कैसे कहलाएंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सोल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी डिसोल्व होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस जिसमें पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम सोल्यूट को और डिसोल्व कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, इतने सोल्यूट डिसोल्व हैं कि वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को बनाने के लिए हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करके इनकी सोलिबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है, और जैसे ही ये टेम्परेचर वापस अपनी पोजीशन में जाएगा, डिक्रीज होगा, तो जो एक्स्ट्रा जो सोल्यूट पार्टिकल्स डिसोल्व किए हैं वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। ये था सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन, किसके आधार पे? सोल्यूट की क्वांटिटी के आधार पे। अब सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के आधार पे भी हम इन सॉल्यूशंस को फर्दर डिवाइड किया गया, फर्दर क्लासिफाइड किया गया। किसके आधार पे? सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के आधार पे इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया। तो क्या है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, on the basis of physical state of solvent। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के आधार पे
सॉल्यूशंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। भाई ये जो सॉल्वेंट है ये क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। इसीलिए हमारे पास सॉल्यूशंस जो है वो गैस सॉल्यूशन हो सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है और सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है। गैस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट कौन सी फेज में होगा, कौन सी फिजिकल स्टेट में होगा, गैस स्टेट में होगा, तो हम क्या कहेंगे, गैस सॉल्यूशन कहेंगे। बाकी सोल्यूट गैस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में रहेगा, बाकी सोल्यूट तीनों फेस में हो सकता है, गैस, लिक्विड या सॉलिड स्टेट। सॉलिड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड होगा, बाकी सोल्यूट जो है वो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकते हैं। ये था क्लासिफिकेशंस किसके आधार पे, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के आधार पे सॉल्यूशंस को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो स्टडी करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के आधार पे सॉल्यूशंस को फर्दर क्लासिफाइड किया गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।